Good morning, children. This is class 6, chapter 5, part 2. हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि पीटर, फिलिस एंड रोबर्टा तीनों की जो मदर हैं वो बीमार पड़ जाती हैं और उनकी मदर के पास अफोर्ड नहीं कर सकती, जो प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर देता है वो सारी स्टफ़ अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं, वो दोनों माँ के साथ रहते हैं, अपनी मदर के साथ, और जो पीटर है वो अकेला ही फेंस के वहाँ खड़ा रहता है, किसका इंतज़ार करते हुए? ग्रीन ड्रैगन का। अब आगे देखते हैं। पीटर वॉज पॉइंटिंग टू समथिंग एंड वॉट ही वॉज पॉइंटिंग इट वॉज ए लार्ज वाइट शीट नेल्ड अगेंस्ट द फेंस। ऑन द शीट देयर वर थिक ब्लैक लेटर्स मोर देन ए फुट लॉन्ग। अब पीटर पॉइंट करता है किसी की तरफ, एंड वॉट ही वॉज पॉइंटिंग, और जो वो पॉइंट कर रहा था, एट वॉज ए लार्ज वाइट शीट, वो एक लार्ज वाइट शीट थी, नेल्ड अगेंस्ट द फेंस, नेल्ड टकी हुई थी कील से फेंस के सब बराबर में। ऑन द शीट देयर वर थिक ब्लैक लेटर्स, शीट पर बड़े बड़े ब्लैक लेटर्स थे, मोर देन ए फुट लॉन्ग, 1 फुट से बड़े। एंड दिस इज़ वॉट द ऑल जेंटलमैन एंड सेवरल अदर पीपल इन द ट्रेन रीड इन द लार्ज ब्लैक लेटर्स ऑन द वाइट शीट। और जितने भी ऑल जेंटलमैन थे और अदर जो पैसेंजर्स थे वो सब उनको पढ़ते हैं। लुक आउट एट द स्टेशन, क्या लिखा होता है कि स्टेशन से बाहर देखो। तो अ गुड मैनी पीपल डिड लुक आउट एट द स्टेशन एंड वर डिसअपॉइंटेड। बहुत सारे लोग देखते हैं और डिसअपॉइंट हो जाते हैं। फॉर दिस आर नथिंग अनयूजुअल, क्योंकि वो देखते हैं कि कुछ अनयूजुअल तो है ही नहीं, फिर क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे। द ऑल जेंटलमैन लुक्ड आउट टू एंड एट फर्स्ट ही टू सा नथिंग मोर अनयूजुअल दैन द ग्रेवल्ड प्लेटफॉर्म। ग्रेवल्ड होता है छोटे छोटे स्टोन से बना हुआ प्लेटफॉर्म। तो वो भी देखता है तो उसे भी कुछ अनयूजुअल नज़र नहीं आता, बस एक ग्रेवल्ड प्लेटफॉर्म दिखता है। एंड द सनशाइन एंड द वॉलफ्लावर एंड फॉरगेट मी नोट्स इन द स्टेशन बॉर्डर। फॉरगेट मी नोट्स, अब वो जो स्टेशन बॉर्डर पर वो देखता है, नोट्स देखता है और वॉलफ्लावर और सनशाइन और ये सब देखता है वो। इट वॉज ओनली जस्ट एज द ट्रेन वॉज बिगनिंग टू पफ एंड पुल इटसेल्फ टुगेदर टू स्टार्ट अगैन दैट ही सा फिलिस। तो जैसे ही वो ट्रेन स्टार्ट होने वाली होती है तो वो फिलिस को देखता है। शी वॉज क्वाइट आउट ऑफ ब्रीथ विद रनिंग, उसकी सांस भागने से फूल रही थी। ओह शी सेड, आई थॉट आई वुड मिस यू, आई वुड मिस यू है, टेक इट। अब वो क्या कहती है किसी जेंटलमैन से कि ओ मैंने सोचा मैंने आपको मिस कर दिया, टेक इट, ये लीजिए। शी थ्रस्ट अ वार्म, उसे प्यास भी लग रही थी, डैम्प लेटर इनटू हिज हैंड एंड द ट्रेन मूव्ड। उसने अपनी उस डैम्प गीला, उसके हाथ में पसीने से गीला हो गया था लेटर, वो उसको देती है और ट्रेन आगे बढ़ जाती है। ही लीन्ड बैक टू हिज कॉर्नर एंड ओपन द लेटर, वो अपने वापस कॉर्नर में अपने टैका लगाकर बैठ जाता है। दिस इज़ वॉट ही रीड, और अब क्या लिखा होता है लेटर में? डियर मिस्टर वी डू नॉट नो योर नेम। अब वो जेंटलमैन का नाम नहीं जानते थे तो वो कहते हैं डियर मिस्टर वी डू नॉट नो योर नेम। मदर इज़ इल एंड द डॉक्टर सेज गिव हर द थिंग्स एट द एंड ऑफ द लेटर। अब वो कहती कि मदर इल हो गई हैं, डॉक्टर ने वो चीज़ें जो हमें बताई हैं वो लिस्ट में लास्ट में लिखी हुई हैं। बट शी सेज शी कांट अफोर्ड इट, लेकिन वो कहती हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकती। वी डू नॉट नो एनीबडी हेयर बट यू बिकॉज फादर इज़ अवे एंड वी डू नॉट नो हिज एड्रेस। हम यहाँ किसी को नहीं जानते, सिर्फ आपके, और हमारे फादर भी दूर हैं और हमें उनका एड्रेस भी नहीं पता। फादर विल पे यू, फादर आपको पे कर देंगे। वी प्रॉमिस इट्स ऑन आवर ऑनर, हम प्रॉमिस करते हैं आपसे। विल यू गिव द पार्सल टू द स्टेशन मास्टर बिकॉज वी डोंट नो व्हाट ट्रेन यू कम डाउन बाय। आप वो पार्सल किसको दे देंगे? स्टेशन मास्टर को, क्योंकि हम नहीं जानते कि आप कौन सी ट्रेन से आएंगे। से इट इज़ फॉर पीटर दैट वॉज सॉरी अबाउट द कोल्स एंड ही विल नो ऑल राइट। से इट इज़ फॉर पीटर, ये पीटर के लिए सॉरी है। दैट वॉज सॉरी अबाउट द कोल्स एंड ही विल नो ऑल राइट, मतलब वो उसने जो ब्लैक लेटर थिक लेटर से उसने जो लिखा था लुक आउट द स्टेशन, उसके लिए सॉरी। एंड ही विल नो ऑल राइट, और वो जान जाएगा सब। रोबर्टा, फिलिस, पीटर,
देन कैम द लिस्ट ऑफ थिंग्स द डॉक्टर हैड ऑर्डर। फिर उसके इन नाम के बाद वो लिस्ट आती है जो डॉक्टर ने ऑर्डर किया था। द ओल्ड जेंटलमैन रीड इट थ्रू वंस एंड हिज आईब्रोज वेंट अप। उसने एक बार पढ़ा, फिर उसके बाद में उसके आईब्रो वेंट अप मतलब ऊपर नीचे करते ना। ही रीड इट ट्वाइस एंड स्माइल्ड अ लिटिल। उसने 2 बार इसे पढ़ा और फिर वो हंसने लगा। वाइल ही हैड read it twice, he put it in his pocket and went on reading the Times। फिर उन्होंने तीसरी बार उसे पढ़कर उसके अपने पॉकेट में रख लिया और फिर वो द टाइम्स मीन्स अखबार, न्यूज़पेपर पढ़ने लगे। At about 6 that evening there was a knock at the door back door। लगभग 6 बजे उसी इवनिंग में को जिस दिन ये लेटर दिया था, there was a knock at the back door पे एक नॉक हुआ। The 3 children rushed to open it, and there stood the friendly porter who had told them so many interesting things about railways। एक फ्रेंडली पोर्टर मतलब फ्रेंडली बिहेवियर का मैन खड़ा हुआ था और उसने मैंने बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें बताई रेलवेज़ के बारे में। ही डैम्ड डाउन ए बिग हैम्पर। उसने हैम्पर होता है गिफ्ट का एक डिब्बा, जो हैम्पर जो लिड के साथ में एक होता है ना बास्केट, प्लास्टिक की जो बास्केट होती है उसे हम हैम्पर कहते हैं। तो वो हैम्पर उसने नीचे रखा। एंड सम फ्लावर्स इन द किचन, और कुछ फ्लावर्स उसने किचन में रख दिए। ऑल जेंटलमैन ही सेड ही आस्क्ड मी टू फेच इट अप स्ट्रेट अवे। ऑल जेंटलमैन ने मुझसे कहा ये, और उसने मुझसे कहा कि सीधे मैं तुम्हें दे दूँ। थैंक यू वेरी मच सेड पीटर। पीटर ने कहा थैंक यू वेरी मच। देन द चिल्ड्रन अनडिड द हैम्पर। अनडिड मतलब उसको अनबॉक्स कर दिया। फर्स्ट देयर वॉज स्ट्रा, पहले तो स्ट्रा थी वहाँ पे। देन देयर वॉज फाइन शेविंग जो कि लिस्ट में सारी चीज़ें थी वो। एंड देन केम ऑल द थिंग्स दे हैड आस्क्ड फॉर एंड प्लेंटी ऑफ दैम। बहुत सारी चीज़ें थी उसमें जो भी उन्होंने कहा था। देयर वॉज अ लेटर टू, उसमें एक लेटर भी था। अब उसमें लेटर में क्या था? डियर रोबर्टा, फिलिस एंड पीटर, हेयर द थिंग्स यू वांट। ये वही चीज़ें हैं जो तुम्हें चाहिए थी। योर मदर विल वांट टू नो वेयर दे केम फ्रॉम। तुम्हारी मदर जानना चाहेंगी कि ये कहाँ से हैं। टेल हर दिस वर सेंट बाय ए फ्रेंड हु हर्ड शी वॉज इल। उनसे कहना कि किसी फ्रेंड ने भेजा है जिसने सुना था कि वो बीमार हैं। व्हेन शी इज़ वेल अगेन यू मस्ट टेल हर ऑल अबाउट इट। जब वो ठीक हो जाए तो मदर को सारी चीज़ें बता देना। एंड इफ़ शी सेज यू ought नॉट टू हैव आस्क्ड फॉर द थिंग्स, अगर वो ये कहती हैं कि तुम्हें नहीं कहना चाहिए था इन सब चीज़ों के बारे में मुझसे, तो टेल हर दैट आई से यू वर क्वाइट राइट एंड दैट आई होप शी विल फॉरगिव मी। तो उनसे कहना कि तुम बिल्कुल ठीक थे, तुमने सही किया जो किया, और वो मुझे माफ़ कर देंगी। दैट आई होप शी विल फॉरगिव मी फॉर टेकिंग द लिबर्टी डूइंग विदाउट आस्किंग, मतलब बिना उनसे पूछे हमने ये काम किया। ऑफ अलाइंग माई सेल्फ अ वेरी ग्रेट प्लेजर, और मेरे लिए बहुत बड़ा प्लेजर होगा कि वो मुझे माफ़ कर देंगी। द लेटर वॉज साइंड GP समथिंग दैट द चिल्ड्रन कुडंट रीड। साइंड GP लिखा हुआ था और कुछ आगे भी था तो उसको नहीं पढ़ पाया। आई थिंक वी वर राइट सेड फिलिस। फिलिस ने कहा मैं सोचता हूँ कि हम ठीक थे, हम बिल्कुल ठीक थे। राइट ऑफ कोर्स वी वर राइट सेड रोबर्ट। रोबर्ट भी कहती यस बिल्कुल हम सही थे। ऑल द सेम सेड पीटर। पीटर भी यही कहता है विद हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट्स। आई डोंट एग्जैक्टली लुक फॉरवर्ड टू टेलिंग मदर द होल ट्रूथ अबाउट इट। मैं देखूँगा आगे अगर उनको बताना होगा तो, अदरवाइज़ अभी तो हम उन्हें कुछ नहीं बताएंगे। वी आर नॉट टू डू विल इट टिल शी इज़ वेल। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जब तक वो ठीक नहीं होती हैं सेड रोबर्टा। एंड व्हेन शी इज़ वेल वी शैल बी सो हैप्पी वी शांट माइंड अ लिटिल फर्स्ट लाइक दैट और जस्ट लुक एट द रोज आई मस्ट टेक दैम अप टू हर। अब वो कहते हैं कि अब वो बहुत ज़्यादा हम बहुत खुश होंगे अगर वो हम माइंड नहीं करेंगी, और देखो इस रोज़ की तरफ, इसको मैं मदर के पास लेकर जाती हूँ। एंड द स्ट्रीट बैरियर ए काइंड ऑफ रोज़, वाइल्ड रोज़ सेड फिलिस स्निफिंग इट लाउडली, उसको सूंघते हुए। डोंट फॉरगेट द स्ट्रीट बैरियर, भूलना मत स्ट्रीट बैरियर को। आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है, चैप्टर 5 लास्ट। इसके वर्ड मीनिंग आपको लर्न करने हैं और बुक एक्सरसाइज यू हैव टू डू योरसेल्फ। ओके, टिल देन बाय।